Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Today our topic from science is combustion and flame. So our subtopic is types of combustion. To bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen, turn on the knob of the gas stove. What do you observe? तो बच्चों अगर हम अपना गैस या मैच स्टिक को जलाएंगे तो क्या हो जाता है, इसमें एक लाइट आ जाती है, फ्लेम आ जाता है. वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. सच कम्बशन इज नोन एज रैपिड कम्बशन. तो बच्चों इसको हम रैपिड कम्बशन बोलते हैं. देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर और at room temperature. The types of combustion in which material suddenly burst into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. तो बच्चों आपने देखा कि एक जो टाइप कम्बशन है ये रैपिड कम्बशन है, दूसरा टाइप जो है इसको हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं. स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल dust has resulted in many destructions fires in coal mines. तो बच्चों उसके बाद अगर हम देखेंगे फेस्टिवल्स में हम जो भी पटाखे चलाते हैं, when a cracker is ignite, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. तो जो एक्सप्लोजन उसमें हो जाते हैं उसको हम एक्सप्लोजन कम्बशन बोलते हैं. तो बच्चों इसी तरह अगर हम फ्लेम की बात करें, ऑब्जर्व एन LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of a candle flame? तो बच्चों जब हम LPG की बात करें तो LPG जब हम जलाते हैं तो उसमें फ्लेम जो होती है वो ब्लू कलर की होती है. अगर हम कैंडल की बात करें तो उसमें ऑरेंज कलर या येलो कलर का फ्लेम होता है. Recall your experience of burning a magnesium ribbon. If you do not have experience of burning the remaining atoms, you can do. तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बच्चों आप खुद इसको घर में बाय प्रैक्टिकल देख सकते हो कि कौन चीज़ कौन सी फ्लेम देता है. अगर हम कैरोसिन लैम्प की बात करें उसमें अलग फ्लेम होता है. अगर हम कैंडल की बात करें उसमें एक अलग फ्लेम होता है. तो अगर हम दूसरी किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करें, चाहे फ्लेम कैरोसिन लैम्प लेंगे, अगर हम कैंडल लेंगे तो बच्चों इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं. जैसे किसी में ब्लू होता है, किसी में येलो, किसी में रेड और किसी में ऑरेंज टाइप का कलर होता है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ a flame. Structure of a flame: light a candle, be careful, hold a glass tube with a pair of tongues and introduce to one end in the dark zone of a non-flexible candle flame. Bright a light matchstick near the other end of the glass tube. Do not you see a flame? If you, what is the purpose of the flame? तो बच्चों आप एक कैंडल लेंगे, उसको अगर जलाएंगे हम तो जलाने से हम देखेंगे क्या उसमें फ्लेम आ जाती है. तो हम इसको देखेंगे अगर इसमें फ्लेम नज़र आती है. सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव्स फ्लेम. तो सब्सटेंस विच वेपोराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग, तो जो भी हम बर्निंग किसी चीज़ का भी करते हैं तो वो हमें फ्लेम देता है. अगर हम कैरोसिन ऑयल की मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक or vaporized during burning and form flames. Charcoal, on the other hand, does not vaporize it and so that do not produce a flame. तो कुछ चीज़ें फ्लेम हमें देती है, कुछ चीज़ें फ्लेम नहीं देती. अगर हम चारकोल की बात करें वो जल जाता है, वो हीट देता है, लेकिन वो फ्लेम उसमें नहीं हो जाता है. अगर हम मोल्टन वैक्स की कैरोसिन ऑयल की बात करें तो उसमें मोमबत्ती जो होती है जिसमें उसमें एक रुई जैसी होती है वो जलती है, वो हमें फ्लेम देती है. तो बच्चों इसी तरह हम अगर हम
ओजोन कैंडल का फ्लेम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे डायग्राम में दिया होता यह है। आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन आप देख सकते हो ब्लू कलर। हॉटेस्ट पार्ट जो होता है वो भी दिखाया है। मॉडरेटली हॉट जो होता है, लीस्ट हॉट जो होता है। मिडल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन जो होता है येलो कलर। इंटरमोस्ट जोन ऑफ द अनबर्नड वैक्स वेपोर ब्लैक होता है, और वैक्स कैंडल होता है। तो ये पार्ट्स ऑफ कैंडल दिए गए हैं। तो बच्चों इसी तरह फ्यूल की अगर हम बात करें तो रिकॉल द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मैनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्स्ट्रा। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। जो भी हम इस्तेमाल करें, चाहे वुड, चारकोल हो, पेट्रोल, केरोसिन हो, डीजल हो, इनको हम बच्चों फ्यूल्स बोलते हैं। A good fuel is one which is readily available. It is cheap. It burns easily at a moderate rate. तो अच्छा फ्यूल वही है जो हमें सस्ता मिले, इजली अवेलेबल हो और सस्ता हो। तो बच्चों हमें उसी ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच fulfill most of the requirements for a particular use. Fuels differ in their cost. Some fuels are cheaper than others. तो बच्चों जिस तरह हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं, तो कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं। अगर हम गैस की एलपीजी की बात करें तो एलपीजी हमें सबसे सस्ता होता है। अगर हम लकड़ी की बात करें महंगाई होता है, या केरोसिन अगर हम इस्तेमाल करें उसमें अगर हम देखिए तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, गिव रीज़न। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे तजुर्बे के हिसाब से अगर हम लकड़ी देखेंगे तो लकड़ी बहुत महंगी होती है। केरोसिन ऑयल हमें बहुत महंगा होता है। उसमें एलपीजी गैस की अगर हम बात करें सबसे सस्ता होता है। तो हमें चाहिए कि हम एलपीजी का ही इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो बच्चों इसी तरह कैलोरीफिक वैल्यू, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। तो अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे, कैलोरीफिक फ्यूल का जो होता है किलो जूल पर केजी होता है। तो इसी तरह बच्चों अलग अलग दे रखा है फ्यूल कैलोरिक वैल्यूज़। तो आप खुद देख सकते हो इसमें कौन कौन सा किस किस का कैलोरीफिक कितना है। बर्न ऑफ ए फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो अगर हम बर्न फ्यूल करते हैं तो उस कारण बहुत सारे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाते हैं या हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाते हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स जो इसमें निकल जाते हैं, उससे पोल्यूशन हो जाता है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देते हैं कुछ। तो हमें चाहिए combustion of most fuels release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. तो इसी तरह बच्चों हमारा जो यूनिवर्स, हमारा जो माहौल है ये गंदा हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, distressing among other things in the melting of polar glaciers, which leads to rise in the sea level, causing floods in coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently submerged underwater. Burning of coal and diesel release sulfur dioxide. ये जो कोल और डीजल देता है, इस तरह भी हमारा जो माहौल है गंदा हो जाता है। इससे एसिडिक रेन बन जाती है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल्स ऑटोमोबाइल्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। इसी तरह बच्चों आजकल हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल साफ़ है, जिस कारण सीएनजी के कारण हमारे जितने भी एनवायरनमेंट, हमारा जो माहौल है ये बिल्कुल साफ़ रहता है। तो हमें इसी सीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो बच्चों ये थी आज की लेसन जो हमने कंप्लीट की। तो इंशाल्लाह कल इसके हम जितने भी क्वेश्चंस इसके होंगे वो हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।